त्रिकोणमिति के प्रश्नों में एक समस्या सूत्र को लेकर के काफी गंभीर देखी जाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स को यह समझ में नहीं आता है कि फॉर्मूले जो हैं उनको याद कैसे किए जाए और सही जगह पर अप्लाई कैसे किया जाए। ठीक, तो हम लोग आज वही सीखेंगे कि सूत्र को किस तरह से हम लोग इजीली समझे, याद करें और जाकर के जहां पे उसका जरूरत पड़ेगा वहीं पे उसका सटीक उपयोग करें। हमारे सामने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आज उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। ये वैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है, और ये 6 होते हैं। ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा होगा। आगे चलते हैं हम लोग कि साइन थीटा का, ठीक है, वैल्यू अगर निकालने के लिए बोल दें, पिछले लेक्चर्स में ये बताया गया था कि दो भुजा दिया रहे, ठीक, दो भुजा दिया रहे, पी बी या पी एच या बी एच, ये दिया रहे तो हमको टीएफ या त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोल दिया जाता था, जिसके बारे में पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसी को थोड़ा सा ज्यादा समझते हुए यहाँ पे इन फॉर्मूले को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, बोलना है, ठीक है, जहां पे बैठे हुए हैं वहीं पे अपने मन में ही बोलना है, जिससे क्या है कि रिवाइज भी हो जाएगा ये चीज। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ? पी बाय एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है पी बाय एच। टेन थीटा लिखा हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। याद कैसे करें इसके लिए, है ना, इसके लिए एक हम लोग ट्रिक बना सकते हैं जो आप लोगों ने भी किसी से सुना होगा। ठीक है, तो काफी सिंपल सा है कि P को जो है इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। चलिए इसको कैसे याद रखेंगे? एक साइड से हम लोग को ध्यान में रखना है कि साइन पहले आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है। ठीक है, पहले कौन आता है? साइन, दूसरा कॉस, तीसरा कौन आता है? टेन। तो हम लोग बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद, मतलब बटे के ऊपर वाला बोल रहे हैं। अभी साइन कॉस टेन के लिए बटे के ऊपर वाला बोल रहे हैं कि पंडित बद्री प्रसाद। पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री और पी से प्रसाद। आप लोग कुछ और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सो याद रखेंगे क्या कि पंडित बद्री प्रसाद, मतलब साइन में क्या आएगा? ऊपर में पी, फिर बद्री आ रहा है ना, तो कॉस में क्या आएगा? बी, और फिर, है ना, टेन में क्या आ जाएगा? पी, क्योंकि यहां प्रसाद लिखा हुआ है। चलिए अब दूसरा, नीचे वाला के लिए क्या बोल सकते हैं? नीचे वाला के लिए बोल सकते हैं हम लोग हरी हरी बोल। ठीक है, बटे के नीचे वाले के लिए अब हम लोग बोलेंगे हरी हरी बोल, मतलब नीचे में एच सेट करना, फिर से एच सेट करना, उसके बाद बी सेट करना। तो इस तरह से अगर आप लोग अगर भूल भी जाते हैं फॉर्मूला के, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच होता है, तो आप लोग ये अगर याद रखिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद ये है बटे के ऊपर वाला। ठीक है, बटे के ऊपर में कौन है? पंडित बद्री प्रसाद। इसको टिक कर देते हैं, बटे के ऊपर वाला को टिक। चलिए ठीक है, साइन पहले क्या लिखा हुआ है? साइन, फिर कॉस, फिर टेन। ठीक है, एक साथ तीनों के लिए, साइन कॉस टेन। तो ऊपर वाले के लिए क्या बोलेंगे? पंडित बद्री और प्रसाद, यानी पी बी पी हो गया। अब नीचे वाले के लिए क्या बोलेंगे? फिर हरी हरी बोल, यानी एच एच बी। इस तरह से हम लोग इजीली इसके फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो। वैसे आप अगर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, तो ये तो इजीली याद हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ है? इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हम लोग। याद रखना एक चीज कि साइन का रेसिप्रोकल, मैथमेटिकल लैंग्वेज है रेसिप्रोकल, हिंदी में बोले तो वैध क्रम। क्या बोलते हैं? वैध क्रम। ठीक है, लेकिन अपना भाषा में याद रखने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? कि साइन का उल्टा कॉसेक। क्या याद रखेंगे? साइन का उल्टा कॉसेक।
ठीक है। फिर कॉस का उल्टा सेक, लिखते चलते हैं ना। साइन का उल्टा कौन है, इस तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक। मतलब उल्टा मतलब यहाँ पे है ना, इसका सिर ऊपर है पैर नीचे, उसको उलट देना है, पैर ऊपर सिर नीचे, पी नीचे चला जाएगा और एच कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो एच बाई पी हो जाना है, क्या आ जाना है, एच बाई पी। अब बोलते हैं कि कॉस का उल्टा है हमारा सेक, कॉस का उल्टा है हमारा सेक, मैथमेटिकली बोले तो रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक थीटा, ठीक है। या फिर कॉस थीटा का व्युत्क्रम कौन है, तो सेक थीटा, मैथमेटिकल। लेकिन अपना याद रखने के लिए उल्टा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। कॉस का उल्टा कौन है, सेक, यानी इसका मुंडी सिर को उलट देना है एकदम, एच ऊपर चल जाना है और बी नीचे आ जाएगा। वैसे ही कॉट थीटा बताइए किसका उल्टा होगा, फिर तो टेन का, ठीक है। पी बाय बी है तो यहाँ क्या हो जाना है, थोड़ा सा नीचे लिख लिया जाए, बी बाय पी। तो हम लोग को पहला सिर्फ याद रखना है 3, पहला कितना याद रखना है, 3, कि साइन कॉस टेन के लिए एक लगातार क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद। फिर नीचे वाले के लिए फिर से रिपीट करेंगे, हरि हरि बोल। उसके आगे का अलग से याद नहीं करना, बस इतना दिमाग में रखना है, साइन का उल्टा दोस्त कौन होता है, कौन होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा वाला दोस्त कौन है, सेक। और टेन का उल्टा वाला दोस्त है कौन, कॉट, ठीक है। इस तरह से इस चीज को हम लोग जो है याद कर सकते हैं। वैसे ये आप क्वेश्चन बनाइएगा तो जो है इजीली जो है आपको याद हो जाता है प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी शुरुआत के समय में होता है याद करने में थोड़ा सा है ना झमेला पड़ता है, तो इस तरह से हम लोग मजेदार तरीके से कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, एक बार लास्ट पर बोलेंगे, ठीक है। साइन कॉस टेन, हाँ एक वे होना चाहिए ना, पहला साइन फिर कॉस फिर टेन। ऊपर वाला के लिए क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। अब नीचे वाला बटा के नीचे वाला के लिए क्या बोलेंगे, हरि हरि बोल, यानी एच एच बी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब हम लोग जो है ये दूसरे वाले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। इसको एक बारी जो है ना नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एक चीज ध्यान में रखना है कि जिस समय ये नोट कर रहे हैं आप लोग, या जिस समय आप याद कर रहे हैं, उस समय कॉपी में इसको लिखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ऐसे लिख लिए। उसके बाद आपको इसको रिकॉल करना है कि पंडित बद्री प्रसाद, फिर लिखेंगे आप पी बी पी, फिर बोलेंगे हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, तो एच एच बी ऐसे लिखना है आपको, तब याद होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इस फॉर्मूले पे आएंगे हम लोग। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बस यहीं से आया। ध्यान में रखना है कि साइन का कॉसेक के साथ बटे वाला रिलेशन है, यानी साइन कॉसेक का क्या है, उल्टा है। देखिए ध्यान से, साइन जो है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक, मतलब कि साइन थीटा का मान जब चाहिए होता है तो कॉसेक थीटा जो है बटे के नीचे चला जाता है, ठीक। और जब कॉसेक थीटा का मान चाहिए होता है तो साइन थीटा जो है बटे के नीचे चला जाता है। तो याद रखने के लिए बोल सकते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। अच्छा चीज है, और दूसरा कि जब उल्टे चीजों को गुना करते हैं हम लोग, जब रेसिप्रोकल वाले चीजों को गुना करते हैं हम लोग, तो आंसर कितना आता है, 1। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। हम लोग को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है एकदम। ये जो फॉर्मूला लिखाया जा रहा है ये सब प्रूफ दैट में काम में आता है। प्रूफ दैट वाला आप लोगों से क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि सही समय पर सही फॉर्मूला दिमाग में नहीं आता है, ठीक है। तो इन फॉर्मूला को इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है, ताकि जिस समय हमको जरूरत पड़ेगा एकाएक जो है तो दिमाग में हमारा आ जाना चाहिए, एकदम श्योरिटी के साथ। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कॉस का उल्टा कौन है, जवाब सेक थीटा, है ना। तो सेक थीटा का उल्टा कौन होगा, कॉसेक, सॉरी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस, ठीक। अब क्या कि यदि उल्टे चीजों को अगर हम लोग गुना करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। सिंपल याद रखना है,
ठीक है, अगला लास्ट क्या है, एक मिनट, हाँ, टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो इसीलिए अगर टेन थीटा का मान चाहिए होगा इज इक्वल टू 1/कॉट हो जाना है। और कभी कॉट का मान चाहिए होगा तो पता है 1/10। ठीक है, अब इससे पहले भी बोले उल्टे चीजों को गुना करते हैं, रेसिप्रोकल वाले चीजों को गुना करते हैं या व्युत्क्रम वाले चीजों को गुना करते हैं तो आंसर आता है 1। क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो उसको गुना करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 1। इस तरह से हम लोग जो है इस फॉर्मूले को जो है ध्यान में रख सकते हैं। लास्ट ध्यान से सुनिए, ये जो है ये जो लिखा हुआ है ये है बटे वाला फॉर्मूला। आप लोग अभी से जो है या आगे से जो है जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जब भी इन चीजों को याद कीजिएगा तो दिमाग में आना चाहिए कि ये बटे वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, बटे वाला फॉर्मूला है। तो उसके लिए एक चीज फाइनली बोल दिया जाए, है ना, कि जैसे नहीं होता है कि काफी दोस्त होते हैं लेकिन अलग अलग तरह के दोस्त होते हैं, ठीक है। तो साइन और कॉसेक बटा वाला दोस्त है, ठीक है। साइन और कॉसेक क्या है, बटा वाला दोस्त है। कॉस और सेक कौन है, बटा वाला दोस्त है। और टेन और कॉट है बटा वाला दोस्त, ठीक है। जो कभी भी एक दूसरे से गुना होता है तो आंसर कितना दे देगा, 1। तो इस कैटेगरी को हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे कि त्रिकोणमिति में जो है बटे वाला दोस्त होता है, और त्रिकोणमिति में आगे बढ़ते हुए जो है हम लोग तीन तरह के दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे। एक बटा वाला दोस्त, दूसरा 90 वाला दोस्त, तीसरा स्क्वायर वाला दोस्त, ठीक है। जैसे पहले के समय में कैसे होता था, जय वीरू, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में कौन आया, कर्ण अर्जुन, ठीक। उससे पहले भी कौन हुआ करता था, उससे पहले भी कोई ना कोई तो होता ही होगा ना, राम श्याम करके, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पे फॉर्मूले को याद करेंगे। इसको कैसे याद करेंगे, सिंपल है, ये बटा वाला दोस्त है। साइन का बटा वाला दोस्त कॉसेक, है ना, कि साइन को जब जरूरत पड़ेगा तो कॉसेक जो है 1 के बटे नीचे चला जाएगा। कॉस का बटे वाला दोस्त कौन है, सेक थीटा। तो कॉस को जब जरूरत पड़ेगा तो सेक थीटा जो है वो बटे के नीचे आ जाएगा दोस्ती निभाने के लिए, ठीक है। सेक थीटा का दोस्त कौन है, कॉस। तो जब सेक थीटा को जरूरत पड़ेगा तो कॉस भी तो जो है बटे के नीचे चला जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, हाँ, टेन और कॉट ये भी बटा वाला दोस्त है। तो जब टेन को जरूरत पड़ेगा तो कॉट जो है अपना जान पे खेल करके जो है 1 के नीचे आ जाएगा, चपा जाएगा, ठीक। उसी तरह से कॉट 10 का दोस्त है। तो कॉट को जब जरूरत पड़ेगा तो 10 भी जो है अपना जान पर खेल करके 1 बटे के नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। तीन कैटेगरी हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति में, फॉर्मूला को याद करने के लिए तीन कैटेगरी का दोस्त हम बताएंगे, ठीक है। पहला कैटेगरी कौन होगा, बटे वाला दोस्त। दूसरा कैटेगरी 90 वाला दोस्त। तीसरा कैटेगरी स्क्वायर वाला दोस्त। अब इसके बाद जो फॉर्मूला होने वाला है वो 90s का दोस्ती दिखाएंगे, ठीक। तो पहले जो है इसको नोट कर लेना है, और लिखते वक्त जो चीज बोला गया है उसको ध्यान में रखना है। पहला बात आप लोग क्या ध्यान में रखिएगा, है ना, साइन कॉसेक, कॉस सेक और टेन कॉट दोस्त है बटा वाला। चलिए अब हम लोग, है ना, इसके आगे बढ़ेंगे और इसको आप फिलहाल नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, अब हम लोग, ठीक है, एक मिनट, हाँ, अब हम लोग दूसरे प्रकार के दोस्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उस दोस्त की कैटेगरी का नाम है 90 डिग्री वाला दोस्त। 90 डिग्री वाला दोस्त, आप लोगों ने फिल्म तो देखा ही होगा, राम लखन वाला देखा है। फिल्म का नाम क्या है याद नहीं है, बट उसमें राम लखन करके होता है, दो भाई होता है, दोस्त मान सकते हैं, ठीक है, राम और लखन। दूसरा शोले मूवी देखे होंगे आप लोग, जिसमें कौन था, जय और वीरू और गब्बर सिंह वाला, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो था जिसमें उसकी माँ बोलती है मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो फिर उधर से करण आ जाता है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, माँ हम आ गए, ठीक ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। मेरे साथ साथ मन में दोहराइएगा तब आपको क्लियरली एकदम याद हो जाएगा कि 90s वाला दोस्त तीन होता है। पहला साइन और कॉस, इसके बीच में देखिए 90 का है ना खेला वेला, ठीक है, हिसाब किताब। कॉसेक और सेक के बीच में भी 90 का है हिसाब किताब। और उसके बाद
टेन और कॉट के बीच में 90 का हिसाब किताब है। ठीक, इसको और अच्छा से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री वाला जो है वो तीन दोस्त है, पहला साइन और कॉस, दूसरा कॉसेक और सेक, तीसरा टेन और कॉट। अब हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं। ये तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ साइन जो है कॉस में जाएगा 90 वाला इक्वेशन में, और जब भी 90 का जरूरत पड़ेगा तो कॉसेक सेक में जाएगा और टेन कॉट में जाएगा। इससे ये याद हो जाएगा। अब उसके बाद फॉर्मूला पे चलते हैं। चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, चूंकि हमको याद है 90 का दोस्त है ये लोग, 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब इसके पास जो भी एंगल है वो 90 से घट जाएगा, यहाँ 90 से घट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब ये लोग जो है वो जिगरी दोस्त है ना। ये कौन है? करण अर्जुन है। तो मान लीजिए कि करण को कभी पीटा जाता होगा, करण को कभी पीटा जाता होगा तो वो कहाँ भाग जाता होगा? किसके घर भाग जाता होगा सोने के लिए? रात में वो भाग जाता होगा अर्जुन के घर में। दोस्त है, चलेगा, है कि नहीं? तो साइन थीटा, देखिए साइन के घर में थीटा था, उसको पीटा गया, वो किसके घर में चला जाएगा? कॉस के घर में चला जाएगा, 90 माइनस थीटा। सिंपल। अब आगे कॉस थीटा को यदि पीटा गया है, वो कहाँ भागेगा? ज्यादा से ज्यादा टेन के घर थोड़ी भाग जाएगा। ये लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ठीक है, तब तो फिर वही हो जाएगा, तू कौन मैं खामखा। ठीक, ठीक है। तो कॉस किसके घर भागेगा? साइन के घर भागेगा। तो कॉस थीटा अगर लिखा हुआ है तो साइन के घर जाएंगे तो 90 से घट जाएगा वो, 90 माइनस थीटा। चलिए, ये तो हो गया दोनों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कॉसेक पे आते हैं। हमको सबसे पहले याद होना चाहिए कि कॉसेक का 90 वाला जिगरी दोस्त कौन है। तो कॉसेक का 90 वाला जिगरी दोस्त कौन है? तो सेक। सीधा सीधा कॉसेक को कभी भगाएगा उसके घर से तो वो किसके घर भागेगा? सेक के घर में भागेगा, और 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे कॉसेक अगर 10 डिग्री लिखा हुआ है तो वो सेक के घर में भागेगा और क्या बन जाएगा? 90 माइनस 10 यानी सेक 80 डिग्री। क्लियर? इस पे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे आगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा हाँ, तो सेक को कभी भगाया जाएगा तो वो फिर किसके घर भागेगा? कॉसेक के घर भागेगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। सिंपल। अब ये कौन है? राम लखन, टेन और कॉट। हमको याद आएगा कि जब भी 90 वाला हिसाब किताब होगा तो टेन किसका रिलेशन होगा? कॉट का, और कॉट किसके घर जाएगा? तो टेन के घर जाएगा। आइए, टेन थीटा इज इक्वल टू, कभी टेन के घर से भगाया जाएगा, वो जाएगा कॉट के घर में, बन जाएगा 90 माइनस थीटा। कॉट को कभी भगाया जाएगा उसके घर से, है ना, कॉट थीटा, तो वो 10 के घर चला जाएगा, हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा। सिंपल। तो दोस्ती है इन तीनों के बीच में। तो 90 वाला दोस्त कौन कौन है? साथ में बोलिएगा, साइन कॉस, ठीक है, कॉसेक सेक, टेन कॉट। ये हो गया 90 का दोस्त। ठीक है, चलिए क्लियर। इसको जो है नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर्मूला को याद करने के बाद, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा उसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी क्या है? क्वेश्चंस बनाना। ठीक, क्वेश्चंस बनाना जरूरी है। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन किस तरह से लिखा रहेगा। लिखा रहेगा कि साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, साइन 35 डिग्री, चलिए साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू कॉस लिख देगा और यहां लिख देगा, बताइए यहाँ पे क्या होगा। ठीक, आप देखिए फॉर्मूला बहुत सारे पढ़े हुए होते हैं, लेकिन समझे कैसे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? साइन है और कॉस है, साइन है और कॉस है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और यहाँ एंगल पूछ रहा है। फिर से सुनेंगे, साइन है और कॉस है। हम लोग को याद करना है कि साइन और कॉस के बीच में किस तरह का दोस्ती है। साइन और कॉस के बीच में किस तरह का दोस्ती है? देखिए, साइन का दोस्ती कॉसेक के साथ था, लेकिन कौन सा वाला दोस्ती था? ये था बटे वाला दोस्ती। ठीक, बटे वाला दोस्ती था। लेकिन साइन का दोस्ती कॉस के साथ बटे वाला नहीं था। तो साइन के साथ कॉस का दोस्ती कौन सा वाला था? देखिए ध्यान से, 90 डिग्री वाला दोस्त है ये लोग। कौन सा दोस्त है? 90 डिग्री वाला। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? 90 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, कि साइन और कॉस, मतलब जो लिखा हुआ है यहाँ पे और जो पूछ रहा है, उनके बीच में रिलेशन ढूंढना है हम लोगों को। अगर वो ढूंढ लिए तो आसान हो जाएगा। तो साइन 35 डिग्री दिया हुआ है, कॉस अगर पूछ रहा है तो सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए हम लोगों को
कि कौन सा दोस्त है, ये किस तरह का दोस्त है, किस तरह के फॉर्मूला का दोस्त है, तो हमको याद आ जाएगा, अरे ये तो 90 डिग्री वाला दोस्त है, ये तो करण अर्जुन है। ठीक है, चलिए करण अर्जुन है। तो अब आगे देखते हैं, साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू कॉस। अब हमको याद आएगा कि साइन के घर में अगर है ना थीटा को भगाता है, वो दोस्ती के नाते किसके घर जाता है, कॉस के घर जाता है। लेकिन कॉस क्या वैसे ही उसको रख लेता है 35 डिग्री? नहीं, है ना, उसको थोड़ा चेंज कराता है। तो उसके मम्मी जो है उसके घर में आके उसको भी पीटेगी, दोनों दोस्त को पीटेगी, तो वो थोड़ा सा चेंज करवा देता है ताकि पहचान में ना आए। समझिए, 35 साइन के घर में था, ठीक है, उसको वहां से भगाना है, तो कॉस के घर में जाएगा तो 90 से चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 से चेंज कीजिए, 90 से चेंज, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। आइए, कॉस 90 में से 35 घटेगा तो कैसा दिखेगा? 55 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए, ये दिखने में छोटा चीज है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, और यही छोटा छोटा चीज आपको जो है आगे चल करके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो कॉन्सेप्ट को हम लोग को क्लियर रखना है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या लिया जाए? हाँ चलिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कॉट 60 डिग्री। चलिए, तो कॉट 60 डिग्री लिखा हुआ है और हमको पूछ रहा है कि tan का आप वैल्यू बता दो, tan का वैल्यू बता दो। चलिए ध्यान से, सबसे पहला बात क्या आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ है और tan पूछ रहा है। कॉट दिया हुआ है और tan पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग याद करेंगे कि कॉट में और tan में किस तरह का दोस्ती था, किस तरह का दोस्ती था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। कॉट में और tan में एक दोस्ती तो यहाँ पे है, एक रिश्ता तो यहाँ पे है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot। ठीक है, लेकिन समझने वाला ये बात है कि जब यहाँ पे, एक मिनट, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan, लेकिन समझने वाला बात है, ठीक है, कि जब cot को जरूरत पड़ा तो tan जो है वो बटे के नीचे चला गया, बटे के नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को? यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि जो tan है वो ऊपर में ही है, वो बटे के नीचे नहीं गया है। तो मतलब ये किस तरह का दोस्ती शो कर रहा है? बटे के नीचे अगर चला जाता तो बटे वाला दोस्ती शो करता, लेकिन ऊपर में ही है। तो बोलिए ये किस तरह का दोस्ती है? कॉट भी ऊपर, tan भी ऊपर, ये 90 वाला दोस्ती है और इसका नाम है राम और लखन। अपने हिसाब से याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 60 डिग्री को कॉट के घर से भगाया जाएगा तो फिर वो tan के घर जाएगा। tan क्या करेगा? उसको वैसे ही 60 के 60 रख लेगा क्या? नहीं रख लेगा। क्यों? डरता है वो, क्योंकि इसकी मम्मी अगर आ जाएगी तो इसको बेलने बेलने मारेगी tan को। ठीक है, दोनों को मारेगी, घसीट के लेकर के जाएगी। तो उससे बढ़िया वो क्या करता है, उसको चेंज कर देता है। किससे चेंज करता है? तो 90 से चेंज करता है। आइए, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो 10, 90 में से 60 गया तो 30 डिग्री, है ना आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक, कि साइन, है ना, साइन लिखा हुआ है 35 डिग्री, या फिर समझ लिए साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है। हमको पूछ लिया है, बताइए कि कॉसेक, और यहाँ पे लिख दिया गया है एक्स। क्या लिख दिया गया है? एक्स। ठीक है, मतलब कि ये एंगल है और क्या। हम लोग को ये समझना है कि गिवन है साइन 30 डिग्री, अब पूछ रहा है कौशिक के बगल वाला, तो हम लोग को याद आना चाहिए कि साइन और कौशिक में किस तरह का दोस्ती है। चलिए, हम लोग अभी 90s वाला दोस्ती पढ़े थे थोड़ा देर पहले, और थोड़ा देर पहले ये भी पढ़े थे कि बटे वाला भी दोस्ती होता है। आप लोग अपना कॉपी देखिए और बताइए कि कौन सा दोस्ती है ये रिश्ता क्या कहलाता है आखिर में। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ध्यान से देखना है। तो हम लोग को याद आएगा कि साइन और कॉस के बीच में था 90 वाला रिलेशन, लेकिन जहां बात आया साइन और कॉसेक का, तो वहां पे रिलेशन है बटे वाला। कौन सा वाला? बटे वाला। अब वैसे भी यहाँ बटे में दिया भी है, तो साइन जो एंगल 1/cosec वही एंगल, है ना। साइन अगर टी रहता तो 1/cosec टी हो जाता, साइन यहाँ पे हाथी रहता तो 1/cosec हाथी हो जाता, हाथी वहां एंगल ही होगा। ठीक है, ऐसे समझना है।
साइन यहाँ पे अगर मान लीजिए मुर्गा होता तो 1/cos मुर्गा हो जाता, ठीक है। साइन यहाँ पे मार्कर रहता, मार्कर एंगल है मान लीजिए ऐसा, ठीक है। साइन अगर मार्कर रहता तो 1/cos मार्कर ही हो जाता। उसी तरह से साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है तो 1/cos यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाना है, 30 डिग्री। क्या हो जाना है, 30 डिग्री। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कॉसेक और सेक में हमको पता है कि उल्टा पलटी का रिलेशन है, मतलब कि बटे वाला रिलेशन है ना, एक दूसरे का उल्टा है। चलिए, तो कॉस अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ऐसा क्वेश्चन सब पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहता है। साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देगा 1/सेक और पूछेगा बताइए यहाँ पे क्या होता है, जरा से मिटा दिया जाए, है ना। चलिए, तो कॉसेक 90 माइनस अगर थीटा है तो पूछेगा सेक यहाँ पे क्या होगा। हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे कि कॉस और सेक, कॉस और सेक में कौन सा दोस्ती है, यहाँ देखिए तो कॉस और साइन में था 90 वाला दोस्ती, कॉस और सेक के बीच में 90 वाला दोस्ती नहीं है। कौन सा दोस्ती है, इस तरह का रिश्ता है, बटे वाला रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है, बटे वाला। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि कॉस और सेक एक दूसरे का बटे वाला जिगरी दोस्त है, और यहाँ पे जो एंगल रखता है ये वही एंगल को रखता है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर लिया जाए, अगर मान लीजिए पूछ लिया है सेक 3t, टी एंगल है, ठीक है। सेक 3t पूछा है, 3t यहाँ पे क्या है, एंगल, क्या है, एंगल। तो सेक 3t पूछा है और यहाँ लिखा हुआ है 1/cos के टर्म में बता दो, तो क्या बताओगे। हमको याद है ना कि सेक और कॉस के बीच में कौन सा दोस्ती है, 90 वाला दोस्ती नहीं, बटे वाला दोस्ती, हाँ। सो बटे वाला दोस्ती में, बटे वाला दोस्ती थोड़ा सा है ना गहरा होता है, यहाँ पे जो एंगल है वही है, एकदम यहाँ पे चिपका देता है। चलिए 3t क्या हो जाएगा, 3t। सो क्लियर हो गया होगा कि बटे वाला फॉर्मूला अलग तरीके से यूज होता है, 90 डिग्री वाला फॉर्मूला अलग तरीके से यूज होता है। समझना हम लोगों को यहाँ पे ये है कि कब और क्या यूज करेंगे। अगर साइन और कॉस दे दिया है ना, यहाँ साइन 35 लिखा हुआ था ना, हाँ देखिए साइन 35 देके कॉस के टर्म में पूछ रहा है तो याद रखना है कि साइन और कॉस के बीच में कौन सा रिश्ता, किस तरह का दोस्ती, दोस्ती था 90 वाला, है ना। तो कॉस के घर में 35 जैसे किया तो कॉस उसको 90 से चेंज करा दिया ताकि मम्मी से मार ना पड़े, है ना। चलिए ठीक। अच्छा, कॉट और टेन में सीधा सीधा एकदम सामने सामने है तो वो कौन सा दोस्ती निभाता है, 90 वाला दोस्ती निभाता है, ठीक है। अगर, चलिए इसको इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। चलिए, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 10 अगर मान लीजिए 5 थीटा लिखा हुआ है, 10 5 थीटा इज इक्वल टू 1/cot वॉट, ठीक है। 10 5 थीटा लिखा हुआ है और पूछ रहे हैं हमसे 1/cot का, यहाँ पे cot में क्या एंगल होगा वो पूछ रहा है। हमको याद आना चाहिए कि 10 में और cot में कौन सा रिलेशन है। तो ऊपर ऊपर देखे तो 10 और cot में बटे वाला भी है और 90s वाला भी है, ले कौन सा, समझो बात। ये तो खुद ही बता रहा है कि बटे वाला रिलेशन। 10 5 थीटा है तो 1/cot, सेम यहाँ पे 5 थीटा तो यहाँ पे भी। तुम लोग सोचोगे यहाँ पे 90 माइनस 5 थीटा क्यों नहीं किए, क्योंकि है ना यहाँ पे ये सामने सामने था, कॉट और टेन में यहाँ पे बराबरी का दोस्ती है और यहाँ पे बटे वाला दोस्ती है। बस टेन और कॉट वाला में थोड़ा संभलना है बस, ठीक है। टेन और कॉट में दो तरह का दोस्ती होता है, एक बटे वाला और एक 90 वाला। 90 वाला कब यूज करेंगे, 90 वाला तब यूज करेंगे जब सामने सामने कॉट भी ऊपर टेन भी ऊपर। लेकिन बटे वाला कब यूज करेंगे, जब हमको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाना होता है। तो चलिए इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में ये छोटे छोटे चीज़ हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर कर देते हैं। तो आराम से इन बेसिक्स को पढ़ना है, आगे जाकर के प्रूफ दैट में जो है हम लोगों को इनको अप्लाई करना है। प्रूफ दैट का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम देता है स्टूडेंट्स को। हम लोग जो इस तरह से पढ़ रहे हैं, हम वहाँ प्रूफ दैट जब करेंगे तो यही सब चीज़ बोलेंगे
कौन सा रिलेशन है बटे वाला रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है 90 वाला रिलेशन है, कौन सा रिलेशन स्क्वायर वाला रिलेशन है। स्क्वायर वाला हम लोग पढ़ेंगे। ये चीज को करने के बाद प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा, विश्वास कीजिए। जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उस तरह से कीजिए। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि आप लोग खुद से क्वेश्चंस बनाने का अप्रोच सीख गए हैं। ये नहीं कि जो क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं है ना वो सामने आ गया तो वो तो बना लेना, रिवीजन करके हो जाता है, लेकिन नया क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें उसके लिए स्किल चाहिए, वो स्किल मिलेगा। ठीक है, स्किल नहीं, स्किल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इन वीडियोस को बढ़िया से देखिए, बढ़िया से नोट कीजिए, बोल बोल करके नोट करना है, लिख करके। चलिए ठीक है।